राम मिलन यादव कहूँ या दाढ़ी? जो आपकी इच्छा कहे। काम और नाम में कितना फ़र्क समझते हैं? काम किए हैं, नाम हो रहा है, यही फ़र्क है। आपकी मुस्कुराहट कितनों के लिए मुसीबत साबित हो रही है? मुस्कुराना ही ज़िंदगी है। इस बार किसकी है? जो हार न माने वो राम मिलन यादव है। भले ही उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख जिला अध्यक्ष के चुनाव टाल दिए गए हों, लेकिन सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। इस बार ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, पहले एक झलक देखिए। प्रमुखी की दौड़ में किसका चलेगा सिक्का? राम मिलन यादव को क्यों कह रहे लोग इक्का? क्या फिर से प्रत्याशी के रूप में घोषित होंगे राम मिलन यादव? अब तक ना हारने वाला चेहरा है राम मिलन यादव। छोटा कद, चेहरे पे मुस्कान, सर पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा, टॉप क्वालिटी कपड़े में हमेशा दिखने वाला ये शख्स राम मिलन यादव, जिन्हें लोग प्यार से दाढ़ी कहते हैं। दाढ़ी की वाणी के आगे विपक्ष हमेशा से नतमस्तक होता रहा है। संत कबीर नगर के पौली ब्लॉक की राजनीति का आज यह वह चेहरा बन चुका है, जब चाहा जहां से चाहा वहां से चुनाव लड़ा और विपक्षियों के सपने को धराशाही कर दिया। चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो या बीडीसी का, तारीख गवाह है, हर बार जयकारी की आवाज राम मिलन यादव के ही हिस्से में आई। 2015 में विपक्ष में रहते हुए भी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव अपनी पत्नी शोभा देवी को जिताया था। यही वजह है अब जब सत्ता पक्ष में है तो ब्लॉक प्रमुखी प्रत्याशी घोषित होने की अटकलें तेज हो गई हैं। राम मिलन यादव के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1995 में चौरा कला से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में की थी। उसके बाद से अब तक 6 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में अलग अलग जगह से जीत की इबारत लिखी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2000 में कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीता। 2015 में अपनी पत्नी शोभा देवी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जितवाया, जो 2020 के आखिरी कार्यकाल तक बनी रही। अब हम आपके पैतृक गांव में लौट चुके हैं और ये गांव की हालत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने सवाल किया जिस तरीके से गांव को लेकर, चाहे सड़क की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की बात हो, हर पद पर आपने काम किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? कितने वर्ष से आप राजनीति में हैं? गांव के लोग तो बहुत ही उम्मीद है आपसे। मैं राजनीति में 1995 में जब क्षेत्र पंचायत का चुनाव शुरुआती दौर में शुरू हुआ था, तब मेरा बीए फाइनल था। मैं फाइनल करके चुनाव लड़ने आया और मैं पहला चुनाव 1995 में क्षेत्र पंचायत सदस्य बना। फिर चौरा कला से दूसरी बार हमारी सीट अनुसूचित हो गई। मैं छितौनी ग्राम पंचायत से, जहाँ के आज के प्रत्याशी हैं अरुण शरण पांडे उर्फ अनुपम पांडे, मैं उनको वहाँ से बीडीसी का चुनाव हराया था। फिर उस दौरान मैं सन 2000 में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख बना था, हैंसर ब्लॉक था। फिर उसके बाद से लगातार मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और सन 2015 में मैं अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाया और आज मैं खुद ब्लॉक प्रमुख का दावेदार हूँ। विश्व के पटल पर एक बहुत बड़ी बीमारी है कोरोना, और लगातार जिस तरीके से प्रवासी मजदूर गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, और ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है कि गांव की जनता को संभालना, क्योंकि वो प्रवासी मजदूर यहाँ आकर रोज़गार उनका छूट जाता है। और इस जो है मुकाम पे पहुंचकर आप किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं? जिस तरह से जो भी हमारे निगाह में जो भी हमारे पास प्रवासी मजदूर जो हमारे नॉलेज में आया, मैं उनकी भरपूर मदद किया हूं। और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मैं उनका हर तरह से प्रयास करके उनको बताया हूं कि आप 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, और कोरोना जैसी महामारी का जो टीका लग रहा है उसके बारे में हमने बताया है। इन सब बातों से सारे लोग अवगत हो चुके हैं।
ऐसी महामारी से बचने के लिए हम लोग तत्पर हैं और कार्य भी उस पर किया जा रहा है। कुछ गांव के लोग भी हैं और सुनना चाहते हैं कि आने वाले कल में क्या डेवलपमेंट होगा गांव को लेकर। आने वाले समय में अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो इस इलाके में शिक्षा का विकास, स्वच्छता और जल संसाधन जैसी महामारी को हटाने के लिए अथक प्रयास रहेगा। बिजली जैसी समस्या को ख़त्म किया जाएगा। रोड और नाली का काम जो भी रहेगा सब अपने ही कार्यकाल में कराया जाएगा। और सर्वप्रथम मैं जो एक सपना देखा हूँ वो पिछली कार्यकाल में नहीं पूरा हो पाया था। इस बार मेरा एक सपना है, इस पौली ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाऊंगा। ये संकल्प लेकर के मैं पुनः मैदान में उतरा हूँ। शायद मैं गांधी जी की बात कर रहा था और गांधी जी की ये थ्योरी है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक मनुष्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के तत्वों का उत्कृष्ट विकास करे, सर्वगीण विकास करे। और शायद उन्होंने इसीलिए कहा था कि अगर इस देश की दशा को बदलना है तो शिक्षा मुख्य होनी चाहिए। 2015 में शोभा देवी के ब्लॉक प्रमुख होते ही राम मिलन यादव ने बीजेपी का दामन थामा और सत्ता की नीतियों के साथ जुड़कर गांव-गांव तक चहुमुखी विकास के पथ पर और तेजी कार करने लगे। यही वजह है कि राम मिलन यादव का वर्चस्व आज पौली ब्लॉक में सर चढ़कर बोल रहा है। चाहे पौली ब्लॉक की बरसों से जंग खा रही दशा की बात हो या इस तरह की फर्राटेदार सड़कों की या पेयजल समस्या की या शिक्षा, स्वास्थ्य या क्यों ना गरीब लाचारों की शादी में एक बड़ी रकम हमेशा खर्च करने की। क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राम मिलन यादव बताते हैं कि हमने पिछले लॉकडाउन से ही एक बड़ी रकम मुंबई, दिल्ली से आए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किया है। इससे पहले जब जब किसी पर विपदा आई है, क्षेत्र की जनता के लिए तन मन धन से खड़ा रहा हूँ। शायद यही वजह है कि जनता कभी मुझे हराना पसंद नहीं करती। क्या बाकी ये जीत है, सबका भला करत है। हाँ। आपका क्या रास्ते वगैरह? हाँ, सबका। वैसे तो पौली ब्लॉक से प्रमुख प्रत्याशियों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन इस रणभूमि में वर्चस्व फिर से एक बार राम मिलन यादव का ही देखने को मिल रहा है। पाली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कुल 53 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अधिकतर क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव जीतने के बाद से ही समर्थन देने का ऐलान कर चुके और राम मिलन यादव के काफिले के साथ कदम से कदम मिलाकर बचे लोगों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्राउंड एंकर शोएब गाजी ने क्षेत्र में जाकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों से सब सवालों से अच्छा एक सवाल पूछा। राम मिलन यादव के लिए यदि कम शब्दों में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? ज्यादातर बीडीसी का जवाब जीत की बधाई मुस्कुराते हुए अभी से देते हुए मिले। प्रमुख जी के लिए 2 शब्द बोलना हुआ तो आप क्या बोलेंगे? हमारी शुभकामनाएं है कि प्रमुख जी चुनाव जीते एक बार पुनः, फिर पौली की बागडोर फिर से संभालें, यही अच्छी चीज़ है। क्षेत्र की जनता ने आपको 3 बार बीडीसी बनाया और इस बार आप नहीं लड़े, उसकी वजह क्या थी? कुछ नहीं, हमारे प्रमुख जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का जैसा कि चुनाव होना था, लेकिन अभी तारीख जो है तय नहीं हो पाई है और आप बीडीसी जीते हुए हैं। ऐसे में सियासत जो है ज़ोरों पर है, अटकलें बहुत सारे लोगों के लिए लगाई जा रही है। आपका मत क्या है, किस तरफ जो है जाना है या कौन आ रहा है अब की बार? भाई इससे पहले मैं बीडीसी भी नहीं था, लेकिन प्रमुख जी हमारे खास में थे या आम में थे, लेकिन हमें एहसास नहीं हो पाया कि मैं बीडीसी नहीं हूँ कि प्रमुख नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, जो कि कोई भी पद नहीं था। आज तो हमारे पास पद है। जब हम बगैर पद का हमको सम्मान मिल रहा था, तो जब ये पद मिल गया है तब तो और हमारी सम्मान बढ़ जाएगी। ऐसे में भाई तो प्रमुख जी 5 साल रह चुके हैं और उस 5 साल में या इस ब्लॉक की जनता ने देखा है सब कुछ, उससे प्रमुख जी का बोलबाला है भाई। यहाँ हम तो भाई प्रमुख जी के साथ में हैं, तन मन धन से कोई भी ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ में, क्योंकि बगैर कोई पद रहे जो सम्मान हमें मिला, तो अब पद है तो मैं ये तो दिल से कह रहा हूँ कि कुछ तो और बढ़ के सम्मान मिलेगा।
राम मिलन यादव के लिए अगर मात्र आपको 10 शब्दों में अगर कुछ कहना हो तो क्या बोलेंगे आप? भाई हम उनको बधाई देंगे कि पुनः आप प्रमुख हो जाएं। 2 बीडीसी हमारे साथ हैं और 2 बीडीसी के बारे में खास करके मैं एक बीडीसी के बारे में बता दूं जिन्हें लोग दोही के नाम से जानते हैं, दोही कहते हैं जिन्हें, और इनके हर एक शब्द जो मुंह से निकलते हैं बहुत ही, अगर कहें कि उबाऊ परिस्थितियों को दूर करने वाले होते हैं। एक तरीके से अगर कहें कि रंगमंच की तरह जिस तरीके से ये शब्दों को जो है बाहर प्रकट करते हैं और हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है, और शायद इनके ये शब्द से ही लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित ना होते तो ये इतने बड़े मत से ये चुनाव नहीं जीतते, और शायद उसी की देन है। इन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और जीत के साथ आज भी अपना वो काम जो है जो करते आए हैं वो कर रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन भी होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? परिवर्तन भाव का जो हम करते हैं और करबे इंशाअल्लाह। भाई इसी के जरिए तो मैं आगे बढ़ा हूँ, किसको छोड़ दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? आपके बारे में एक नारा जो है वायरल हो रहा था बहुत पहले जो है, आपने कुछ कहा था और वो टैगलाइन थोड़ा से सुनाएंगे क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। 60 वाला वही भाई हमने पहले कह दिया था, हमको ये मालूम था कि मतलब हम लोग दोनों लोगों की जीत होगी। क्या था वो नारा, थोड़ा से बोलेंगे उसको? नारा हमने कहा भाई सामने दुश्मन तड़ेच रहे थे, हमने कहा इनको सुनाने के लिए कुछ कहना ही पड़ेगा। मतलब विपक्ष को तड़ेचने के लिए आपने नारा, तो नारा हमने चैलेंज दे दिया ना कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। अताऊ प्रधान हमारा अब्दुल अजीज दोही बीडीसी का ये नारा है। ये जो नारा आपने दिया था वो पूरी तरीके से सिद्ध साबित हुआ, और अगर कहें कि जितना कॉन्फिडेंस था, और ये शायद ये चुनाव से पहले जो है ये नारा वायरल हो रहा था और जो सभी लोगों ने सुना है, और चुनाव के बाद जो है ये अच्छे वोट से जो है विजेता साबित हुए। मुन्ना बाबू 200 साड़ी पुरानी बांटे ना, 2 लाख रुपया बांटे ना, हमने तो दिल बांटा और काम कहने का मतलब 10 लोगों को हराया। भगवान के चेलन किस बिना पर चुनाव को लड़े और जीते? हम बाबू ये छूरा कैसी सेवा के रहे मनई की, ये बिना चुनाव लड़े हमारा। ऐसा भी किसी ने कहा कि हम लोग जो है सर्वे कर रहे थे कि आप 5 साल तक किसी तरीके से फ्री ऑफ कोर्स जो है लोगों की दाढ़ी बनाएंगे, क्या कुछ ऐसा है सच? फ्री करते हैं, अरे दाढ़ी बाल के लोग पैसा देते हैं, बगल भी बनवा लेते हैं फ्री, और फ्री है भाई, एक सामान तो फ्री है। नाक का बाल कटवा लिए, बनौनी कटवा लिए। तो आप लोगों को ये एक अलग प्रत्याशी जो है देखने को आपको मिले, जिस तरीके से हंसाने का काम कर रहे थे। बहुत बड़ी चीज़ है हंसाना, और ख़ास करके एक प्रत्याशी के जुबान से निकला हर वह वर्ड जो है जिससे लोग मज़े ले रहे थे। और तब तक मज़े लेते रहिए और हम फिर कोई गंभीर स्टोरी लेकर आएंगे, तब तक देखते रहिए। यूपी टुडे के लिए शोएब काजी की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।